दोस्तों, आज सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी और भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन था। जोगी की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने जोगी को पितरों का श्राद्ध करने को कहा, लेकिन जोगी ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करी। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे। जोगी की पत्नी ने कहा, लोगों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर है। उसने जोगी से कहा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पीहर भेजकर आने का न्योता भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार कर दी। बहुत से पकवान भी बनाए और फिर सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जोगी के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। पितर निराश होकर भोगी के यहाँ गए। वहाँ क्या था? खाने को कुछ नहीं था। भोगी इतना गरीब था कि पितरों के नाम पर उसने सिर्फ अगियारी दे दी थी। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद वहाँ सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे कि अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगी के भूखे बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को कहकर टाल दिया, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने सब देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने खूब सारे व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध भी किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। तो ये थी पितृपक्ष की कथा।